हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसका टॉपिक था कि राशन बांटते हुए किसी भी गरीब की, किसी लाचार की पिक्चर क्लिक ना करें अपने साथ में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि सामने वाले की लाचारी हो आपसे राशन लेने की, लेकिन आप उसका प्रदर्शन करके खुद की पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो उस पर मैंने बात की थी, काफ़ी लोगों ने उसे लाइक भी किया है और काफ़ी लोगों का प्यार मिला। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा सेम है। मैं बात करना चाहूँगी, एक लाइन मैंने देखी थी फेसबुक में, अभी किसी ने पोस्ट डाली हुई थी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करके ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें, अपने आसपास के दुकानदारों से ही सामान खरीदें क्योंकि वो लोग टूट चुके हैं। मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, उस पोस्ट का भी जवाब देना चाहती हूँ और काफ़ी दिनों से मैं इस बारे में बात भी करना चाह रही थी। इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाह रही थी कि क्या हो सकता है इस मामले में बात करके। देखिए, समस्या तो ये थोड़ी है ही गंभीर। जब भी लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज़्यादा ये जो आसपास के दुकानदार होते हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा लूटना शुरू कर देते हैं। एक तो जब लॉकडाउन होता है उसमें जो इनको समय दिया रहता है, उस टाइम पे दुकान ये खोलते ही खोलते हैं, लेकिन बैकडोर से भी सामान लोगों को बेचते हैं। हाँ, लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए वो लोग भी ख़रीदने के लिए चले जाते हैं। लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है, जब वो लगता है तो सामान की जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तो वो लोग उन्हीं दुकान वालों के पास जाते हैं आसपास में, ताकि उनको सामान प्रोवाइड हो जाए। ये सब जगह है, इस चीज़ को हम नहीं बदल सकते। लेकिन यही दुकानदार जो टूट चुके हैं, यही टूटे हुए लोग लॉकडाउन में 10 रुपये की चीज़ 20 या 25 रुपये में बेच रहे थे और 50 रुपये की चीज़ 70-80 रुपये में बेच रहे थे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दाम ही लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी प्रिंट रेट है, प्रिंट रेट से भी ज़्यादा बेच रहे थे, जबकि वो एक गैर कानूनी है। अगर किसी ने भी इनकी एक भी शिकायत कर दी होती तो इनका लाइसेंस रद्द हो सकता था, वो दुकान बंद हो सकती थी और इनको सज़ा भी हो सकती थी। इस चीज़ के बारे में ना सोचकर फिर भी इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। मैं दूर नहीं जा रही हूँ, मैं खुद के साथ हुआ एक वाक़या ही बता रही हूँ। हम लोग पास की दुकान में ही सामान लेते हैं तो कई बार एक जो मैगी का पैकेट होता है वो 10 रुपये का सब जगह बिकता है, छोटा पैकेट, लेकिन 15-20 रुपये का ये लोग सेल कर रहे थे। चलिए, ये हो गया। दूसरी बार फिर जब उनसे कोई चीज़ सामान लेने जा रहे हैं तो जो भी चीज़ 12 रुपये की है वो 17 रुपये की या 20 रुपये की वो लोग प्रिंट रेट वाली बेच रहे थे। एक बार ऐसे ही किसी ने विरोध कर दिया था कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, प्रिंट रेट को इस तरीके से बेचना ठीक नहीं है। तो दुकान वाले का जो जवाब है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दुकान वाला कहता है, आप लोगों की मजबूरी है हमसे सामान लेना, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ हम बैठे हैं आप लोगों को सामान बेचने के लिए, यहाँ से नहीं लीजिएगा तो कहाँ से लीजिएगा। ये जवाब उस दुकान वाले का था कि आपको आना मेरे पास ही है, आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो पोस्ट डाली हुई है कि वो टूटे हुए हैं, वो टूटे हुए कहाँ से हैं? उन्होंने तो सोचा है कि 10-20 रुपये कमा के हम तो अंबानी बन जाएंगे। इन लोगों के लिए लॉकडाउन होना एक खुशी की बात हो जाती है कि अब हम कालाबाजारी कर सकेंगे, और सबसे ज़्यादा समर्थन इन्हें हम देते हैं। हम वही चीज़ मजबूरी में 10 रुपये वाली 20 में लेकर के आते हैं, 15 वाली 30 में लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको चाहिए। हमें विरोध करना नहीं आता है। क्यों करें, किस लिए करें, किसको पड़ी है? हमने सिर्फ 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तो ज़्यादा दिए हैं, हमने कौन सा भंडार भर दिया उसका। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये से कितना कमा रहे हैं लोगों से। आपको भी बेचा है, 10 और लोगों को बेच दिया होगा उसने। लेकिन नहीं करेंगे हम विरोध। क्यों? पड़ोस की दुकान है यार, विरोध क्या करना, हर रोज़ का आना जाना है हमारा उसके पास। और ये दुकान बंद कर देगा तो दूसरी दुकान बहुत दूर है, वहाँ तक हमें चल के जाना पड़ेगा। ये समस्या हमारी खुद की है, हम खुद ही विरोध नहीं करते हैं, हम खुद ही पीछे हटे रहते हैं। एक बार आवाज़ नहीं उठाई जाती हम लोगों से, और हम वो महंगी चीज़ों का समर्थन करते हैं और खुद करते हैं। अब ऐसे मामले में कुछ जागरूक लोग होते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो किसी मॉल्स वगैरह में या किसी बड़ी जगह पे जा कर के वो सामान खरीदारी करते हैं जहाँ से उनको सही दाम मिलता है। यही छोटी छोटी दुकान वाले कभी आपको बिल भी नहीं देते हैं, कभी ये उसका इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कैश में बेचा है चीज़ों को। अब आप एक छोटी सी चीज़ को ही ले लीजिए, आप कभी भी मॉल्स में जाते हैं तो कोई भी सामान हमेशा 9,999, 999, 899, 599,
हर चीज़ पे पीछे 99 लगा रहता है। और सामान जब आप लेते हैं तो वो 99 की जगह आप पूरे 1000 रुपये दे करके आते हैं। अगर 999 का सामान हुआ होगा तो आप 1000 रुपये दे करके आते हैं और 1 रुपये का कभी हिसाब नहीं लेते। आप कभी कैलकुलेट करना। मैं तो खैर अकाउंट्स नहीं जानती हूँ, लेकिन समझ मुझे है इन चीज़ों की। आप कभी कैलकुलेट कीजिए कि इस तरीके से अगर 1000 कस्टमर या 2000 कस्टमर ने इस तरीके से वो 1 रुपया छोड़ा होगा, अगर 1000 कस्टमर ने छोड़ दिया तो 1000 रुपये तो उन्होंने बिना फ्री के वो फोकट के कमा लिए, जो कि आपने वापस नहीं लिया है। तो वो हर किसी की मेंटेलिटी है कि यार 1 रुपया कौन लेना है, लेकिन वो 1 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी कीमत है। वही ये दुकान वाले कर गए हैं। ये दुकान वाले, चलिए वो तो खैर उनका हम 1 रुपया करके समझ के छोड़ देते हैं, वो तो बिलिंग करते हैं। ये दुकान वाले कोई बिल भी नहीं देते हैं हम लोगों को, ये तो पूरे ओपनली काला बाजारी करते हैं। और अगर आप लोग इनका विरोध करने चले भी गए हैं तो ये लोग धमकी देते हैं कि आना ही हमारे पास है आप लोगों ने। तो इनकी मेंटेलिटी इस टाइप की हुई है। उस हिसाब से मैं ये पोस्ट वाले को ये जवाब देना चाहती हूँ कि टूटे वो नहीं हैं, वो टूटे नहीं हैं। उन्होंने तो पेट भर लिया है अपना। उन्हें लगता है कि लॉकडाउन में हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन हम जैसे लोगों ने जो विरोध नहीं किया, जो उस टाइम पे बोला नहीं, वो सबसे बड़ी गलती हमारी है। हमारे लिए 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी, हम दे करके आ गए। तो मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों का विरोध करें, बात करें, बोलें उनको। हो सके तो जिस टाइम पे वो लोग इस तरीके से प्रिंट रेट पे ज़्यादा रेट पे बेचते हैं तो एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं आप जाकर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या कहीं पर भी जहां आपको लगता है वहां जाकर के उनकी शिकायत कर सकते हो। 2 मिनट में उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है या उसकी दुकान भी बंद हो सकती है। तो इस तरीके के चीज़ों को बढ़ावा बिल्कुल भी ना दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर आएंगे आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर के, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।